हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पेन किलर इंजेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन के बारे में। देखिए, डाइक्लोफिनेक जो होता है वो एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये एनसेड क्लास की मेडिसिन है। तो एनसेड क्लास की वह मेडिसिन होती है जो पेन को कम करती है। तो डाइक्लोफिनेक भी देखिए पेन को कम करता है। तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन इसकी जो डोज होती है वो 75 मिलीग्राम 75 मिलीग्राम, और इसको आईएम मतलब के इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है। मतलब कि मांस के अंदर इसको देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि डीप आईएम ओनली, मतलब के अंदर तक मांस में देना होता है। और कब देते हैं देखिए इसको, जब देखिए किडनी या यूरेटर, तो किडनी से निकलने वाला पाइप कहलाता है यूरेटर। ओके, तो ये किडनी, ये यूरेटर, यहाँ पर देखिए किडनी में स्टोन हो या यूरेटर में स्टोन हो, तो इसके कारण जो दर्द होता है उसको ये कम करता है। और इसके अलावा देखिए मॉडरेट टू सीवियर कॉलिकी पेन। अब ये देखिए कॉलिकी पेन क्या होता है। देखिए हॉलो ऑर्गन, जैसे एब्डोमिनल रीजन में देखिए हॉलो ऑर्गन होते हैं, अगर उसमें देखिए ऐठन या मरोड़ हो जाती है या किसी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसके कारण जो देखिए दर्द होता है उसको हम कॉलिकी पेन कहते हैं। तो इसका यूज देखिए किडनी या यूरेटर स्टोन पेन में या मॉडरेट टू सीवियर कॉलिकी पेन में इसका यूज किया जाता है। तो देखिए इसको कितनी बार देना होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हर 12 घंटे में। तो इसका मतलब दिन में देखिए 2 बार, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको देखिए 150 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं। और इसको देखिए कितने दिन तक, तो लगभग इसको देखिए 1 से लेकर 2 दिन तक। और देखिए ये इंजेक्शन के बाद फिर ओरली इसकी जो टैबलेट होती है उसको दे सकते हैं। इंजेक्शन के बाद टैबलेट पर हम आ जाते हैं। तो डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन 1 से 2 दिन, अगर देखिए 2 दिन में आराम नहीं होता है फिर इसकी टैबलेट देनी होती है। इसको कब नहीं देना होता है, तो अवॉइड करें। पेट में अगर देखिए छाले हैं, अल्सर है, तब इसको ना दें। इसके अलावा देखिए किडनी में अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तब इसको नहीं देते हैं। तो अगर देखिए एनसेड क्लास की कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके साथ हम पीपीआई क्लास की मेडिसिन भी दे देते हैं। पीपीआई मतलब के जैसे कि पेंटोप्राजोल। तो पेंटोप्राजोल जो कि देखिए पीपीआई क्लास की मेडिसिन है, एनसेड क्लास मेडिसिन के साथ साथ पीपीआई क्लास की मेडिसिन भी दे दें, जिससे देखिए पेट में अल्सर होने की संभावना कम हो जाए। ओके, तो ये था देखिए डाइक्लोफिनेक। अगर देखिए डाइक्लोफिनेक मतलब कि एनसेड क्लास की मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तब पेन को कम करने के लिए यहाँ पर ट्रामाडोल का यूज़ करते हैं। ट्रामाडोल जो कि ओपोइड क्लास की मेडिसिन होती है। तो ट्रामाडोल ओपोइड इंजेक्शन है। इसकी जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम। इसको देखिए आईबी और आईएम दोनों तरीके से देते हैं। तो इसको देखिए आईबी आईएम स्लो देते हैं। और कब देते हैं देखिए, जब पेन बहुत ज़्यादा हो और एनसेड क्लास की मेडिसिन जो है काम नहीं कर रही हो। और कितनी बार देना होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हर 6 से लेकर 8 घंटे पर इसको दे सकते हैं। तो दिन में देखिए लगभग 2 से लेकर 3 बार। ऐसा बीडी मतलब दिन में 2 बार, ऐसा टीडीएस मतलब दिन में 3 बार तक देते हैं। और इसको देखिए मैक्सिमम एक दिन में 400 मिलीग्राम इसकी डोज मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हैं। तो ये मैक्सिमम इसकी बाउंड्री हुई। इसके साइड इफेक्ट्स हैं देखिए नींद आना और नोजिया मतलब कि मतली होना। और देखिए कभी कभी रेयर सिचुएशन में देखिए यहाँ पर सीजर भी देखने को मिल सकता है। तो ये था देखिए ट्रामाडोल इंजेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट इंजेक्शन हायोसिन ब्यूटिल प्रोमाइड इंजेक्शन, या इसको हम बुस्को पेन या एंटी स्पास्मोटिक इंजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए एंटी स्पास्मोटिक मतलब क्या होता है, देखिए स्पास्म मतलब होता है मरोड़ होना। तो पेट में देखिए जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें अगर मरोड़ हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम स्पास्म। तो इस स्पास्म के अगेंस्ट जो काम करता है उसको बोलेंगे हम एंटी। तो एंटी स्पास्मोटिक ये मेडिसिन हुई, मतलब कि एंटी स्पास्मोटिक ये इंजेक्शन हुआ। इसकी जो डोज होती है वो 20 मिलीग्राम आईबी या आईएम दे सकते हैं। और कब देते हैं देखिए, यूरिटर में अगर स्पास्म हो गया या कॉली की पेन। इसको देखिए कितनी बार देते हैं, इसको हर 6 से लेकर 8 घंटे में दे सकते हैं, और दिन में 2 बार ऐसा बीडी या टीडीएस तक दे सकते हैं। और देखिए कितने दिन तक, 1 से लेकर 2 दिन तक दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक खास ध्यान देने वाली बात होती है। अगर देखिए पेशेंट को फीवर है, वोमिटिंग है और एनूरिया है। एनूरिया का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पर 2 टर्म है।
पहला है देखिए एन और दूसरा है यूरिया। यूरिया आया है टर्म पेशाब से मतलब के यूरिनेशन से, और एन का मतलब होता है एब्सेंट मतलब के ना होना। अगर इसको देखिए पेशाब नहीं हो रहा है तो इसको हम एनूरिया कहते हैं। इसके अलावा देखिए हिमेचूरिया, यहाँ पर भी देखिए दो टर्म है। पहला है देखिए हीमेट, हीमेट का मतलब होता है ब्लड, और यूरिया का मतलब यूरिनेशन मतलब के पेशाब। तो अगर देखिए पेशाब में ब्लड है, रक्त है, तो इसको हम हिमेचूरिया के नाम से जानते हैं। तो एनोरिया हिमेचूरिया हो तब चेक करते हैं देखिए इसका क्या कारण हो सकता है। डायरेक्टली इसको देखिए पेन किलर इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो ये सिचुएशन देखिए फीवर दिखे, वोमिटिंग दिखे, एनोरिया दिखे, हिमेचूरिया दिखे, तो डायरेक्टली देखिए, और इसी इसके साथ साथ देखिए उसको पेन भी देखने को मिले, तो डायरेक्टली जो है पेन किलर इंजेक्शन ना लगाएं। सबसे पहले उसका कारण देखें, क्या कारण हो सकता है, उसकी रिपोर्ट्स कराएं। ओके, थैंक यू।